कलर यूज कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्लीज, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। पहला चीज, आप लोग मैट्रिक का तो एग्जाम दिए होंगे, पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी सबसे पहले लिखना है प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या और दे दिए 1, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, दे दिए। उसके बाद नीचे में लिखना है आंसर, उत्तर। ये भी ब्लैक से लिखिएगा, ये भी ब्लैक से लिखिएगा। ये दोनों किससे लिखिएगा? ब्लैक से। हम येलो, अब हम ब्लैक कलर बदलेंगे। अब यहां आप उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा, यहां आप अपना उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा। अब उत्तर में जो लिखिएगा, जैसे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिख रहा है कि ऐसा क्यों होता है, मान लिया जाए, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि पहला लाइन आप क्वेश्चन से मिलता जुलता हो, क्वेश्चन से मिलता जुलता लाइन हो। जैसे कि पूछा कि लेंज का नियम क्या है, तो आपको लिखना है लेंज का नियम इस प्रकार है, या लेंज साहब ने ये बोला था, जिससे कि आपके कॉपी को देखने के बाद उसको क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। आई बात समझ में? तो पहला जो लाइन लिखिएगा ना क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है, तो लिखिएगा कि स्थिर विद्युत परिरक्षण में, ऐसे कोशिश कीजिएगा कि पहला जो लाइन हो ना वो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि हम करने क्या वाले हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, सुन लीजिए कोई। अब नेक्स्ट बात, और उसके बाद अपना पूरा लिखे। ठीक है, अब जहां कहीं पे फॉर्मूला आ गया, मान लीजिए आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, तब आप ना फिर से ब्लैक पेन यूज करके और उसको घेर सकते हैं इस तरह से, जिससे कि उसका खटाक से नजर पड़े। यहां पे आप राम सीताराम 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 राधे श्याम लिख दिए। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है। अब यहां आप फॉर्मूला फिर ब्लैक से लिखे। अब डायग्राम आ गया, डायग्राम कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से बनाएं, लेकिन पेंसिल डार्क होना चाहिए। पेंसिल क्या होना चाहिए? डार्क। अगर आपका पेंसिल डार्क नहीं है तो फिर ब्लैक पेन से बना दीजिए, ब्लैक पेन, और या तो पेंसिल से, नहीं तो ब्लैक पेन से। क्यों पेंसिल से बनाने बोला जाता है? अगर बनाने में गलती हो गया तो फिर आप उसको मिटा के ठीक कर सकते हैं। ये हो गया लिखने का तरीका। ये क्या हो गया? लिखने का तरीका। अब परीक्षा में कैसे दे, कोई भी क्वेश्चन जो लिखना शुरू कीजिएगा मेरे दोस्त, पहले मन में विचार उत्पन्न कर लीजिएगा कि हमको लिखना क्या है, कैसे लिखना है। कट्टम कुट्टी नहीं होना चाहिए, कट्टम कुट्टी नहीं होना चाहिए, कट्टम कुट्टी नहीं होना चाहिए, कसम खा लीजिए। अब इन्हें की गलती है लिख के चले आए, लेकिन अब कहीं पे भी मान लिया जाए अगर आपसे एक जगह गलती हो गया, आपको लिखना था राम, लिख दिए रावण, लिख दिए रावण, रावण लिख दिया अगर, तो आपको क्या करना है, इस पे एक ऐसे करके अगर गलती हो गया ना तो एक लाइन सिर्फ आपको चला देना है, सिर्फ एक लाइन। ये नहीं कि बैठ के गीज रहे हैं उसको गिजी 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 मार मार के एकदम चमका काला कर दी, वैसा नहीं। सिंपली वो दिखने में ना उसको पता नहीं, जब वो पढ़े तब उसको पता चले वो ये काटा है। इतना दिमाग है, जब वो पढ़े तब उसको पता चले ये तो काटा हुआ है। ठीक है, बाहर से उसको नहीं दिख जाए। ठीक, इतना बात सबको समझ में आ गया? अब जो आप आंसर लिखिएगा, आंसर में आप डिस्टेंस बना के लिखिएगा, जैसे लाइन है ना ऐसे। ठीक है, अब आपको लिखना है लेंज का नियम, तो कोशिश कीजिएगा एक बराबर दूरी मेंटेन करने का। क्या बराबर दूरी? दो वर्ड्स के बीच एक बराबर दूरी मेंटेन करने का। ठीक है, हटा हटा के लिखने का। बात सबको समझ में आ गई? तो कैसे लिखना है, पहले प्रश्न संख्या फिर उत्तर ब्लैक में दोनों लिख के। ठीक है, अब अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसको दिख जाए ज्यादा जल्दी, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप कुछ लिखे तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत खराब बात नहीं है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इन सबसे मार्क्स बढ़ता है। कॉपी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आज के लिए इतना ही। अब हम नाम बोलते हैं।